हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड मॉक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉपर्स के अप्रोच से याद कराऊंगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को, यानी कि वोकैबुलरी को ब्लैक बुक से। तो हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियोस में 450 वर्ड्स तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग 451 वर्ड से कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा आज का पहला वर्ड है डेलिब्रेशन। तो देखिए, डेलिब्रेशन आप लोग कैसे याद रखोगे, तो इसको याद रख सकते हो आप लोग लिबरल से। देखिए ना, यहाँ पर आपको लिबरल दिखेगा। तो लिबरल मतलब क्या होता है? लिबरल मतलब वो लोग जो बहुत ज़्यादा सोच समझकर अपनी बात को रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा तर्क संगत बात रखते हैं। ठीक है, तो डिलिबरेशन मतलब हो जाएगा सोच समझकर, स्लो एंड केयरफुल मूवमेंट और थॉट। ठीक है, इसके बाद है आपका डेलिंक्वेंसी। तो डेलिंक्वेंसी मतलब होता है कर्तव्य में चूक, और डेलिंक्वेंट मतलब होता है अपराधी। ठीक है, तो देखिए इन दोनों ही वर्ड्स को आप लोग साथ में याद करिएगा, क्योंकि एक जैसे ही वर्ड हैं। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको डेली नजर आएगा। तो डेली क्या किया जाता है? डेली अपने कर्तव्य को पूरा किया जाता है, अपना कर्तव्य किया जाता है। ठीक है, और अगर ये इसमें चूक हो जाती है, क्योंकि क्वेंसी आ गया। ठीक है, तो क्वेंसी मतलब ये क्वेश्चनेबल है, तुम्हारी जो डेली कर्तव्य है वो क्वेश्चनेबल है, यानी कि कर्तव्य में तुम्हारी चूक हो गई है। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश होती है एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी, हिंदी में कर्तव्य में चूक। और अगर कर्तव्य में चूक की जाएगी तो वो अपराध की श्रेणी में आएगी, यानी कि बहुत कम लेवल का अपराध। ठीक है, एक माइनर क्राइम। तो डेलिंक्वेंट मतलब होता है अपराधी, अ यंग पर्सन टेंडिंग टू कॉमिट क्राइम, पार्टिकुलरली माइनर क्राइम, यानी कि छोटा क्राइम, यानी कि कर्तव्य में चूक जैसा क्राइम। ठीक है, तो ये दोनों ही वर्ड आपको डेलिंक्वेंसी याद हो जाएगा, डेलिक्वेंट और डेलिक्वेंसी। इसके बाद आ जाता है आपका डेलिक्विस। तो डेलिक्विस आप लोग याद रखोगे लिक्विड से। देखिए यहाँ पर लिक्विड आपको दिख जाएगा। तो लिक्विड यानी कि बिकम लिक्विड, टिपिकली ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन, पिघलना या फिर गलना इसकी हिंदी होती है। इसके बाद है आपका डेलीरियम। तो डेलीरियम आपका होता है बेहोशी में बोलना। ठीक है, इसको आप लोग याद रखोगे रम से। रम जब पी लिया जाता है, यानी कि शराब जब पी ली जाती है, तो फिर इंसान बेहोश में बोलता है, बेहोशी में बोलता है, कुछ भी बड़बड़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग डेलीरियम मतलब रम से याद रख लोगे, बेहोशी में बोलना। आ डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड कॉज्ड बाय एन इलनेस। ठीक है, इसके बाद है आपका डीमेगोग। तो डीमेगोग मतलब होता है जनोत्तेजक नेता, यानी कि वो नेता जो जनता के बीच में उत्तेजना प्रकट करे। ठीक है, अ लीडर हु स्वेज हिज फॉलोअर्स बाय हिज ऑरेटरी। तो जो जनता के अंदर उत्तेजना प्रकट करे उसको हम लोग बोलते हैं जनोत्तेजक नेता। इसको आप लोग मैंगो से याद रख सकते हो। मैंगो जो होता है वो आपका फ्रूट्स का किंग होता है, फ्रूट्स का नेता होता है, फ्रूट्स का राजा होता है। तो वहां से आप लोग याद रख सकते हो नेता को, जो कि जनोत्तेजक हो, यानी कि जनता को उत्तेजक करने वाला नेता हो। ठीक है, तो डेमागोग मतलब आप लोग मैंगो से याद रख सकते हो, जनोत्तेजक नेता। इसके बाद डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र, सबको पता है। इसके बाद है हमारा डेमोग्राफी। ठीक है, तो डेमोग्राफी कैसे याद रखोगे? तो डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, लोग आ गया ना, तो डेमो मतलब भी कहीं ना कहीं लोग, जनता, जनसंख्यिक इसकी हिंदी होती है। ग्राफी मतलब एक स्टडी होती है। तो द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनेमिक्स इज कॉल्ड डेमोग्राफी, जनसांख्यिक। ठीक है, इसके बाद डेन, डेन मतलब मांद होता है, यानी जहां पर शेर रहता है। अलायंस होम इज कॉल्ड डेन। इसके बाद है डी नेचर। तो डी नेचर मतलब उसके नेचर को डीनेचर कर देना, यानी कि विकृत कर देना। टेक अवे और अल्टर द नेचुरल क्वालिटीज। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीनेचर करना, यानी कि जो उसकी नेचुरल क्वालिटीज हैं उसको टेक अवे कर देना, उसको अल्टर यानी बदल देना, डी कर देना। डेनिग्रेट मतलब क्या होता है? तो डेनिग्रेट मतलब होता है बदनाम करना। ठीक है, क्रिटिसाइज अनफेयरली। तो इसको आप लोग कैसे याद रखोगे? रेट से। ठीक है, कि इसका रेट मतलब उसके ऊपर रेट लगा रहे हैं, उसके ऊपर बोली लगा रहे हैं, उसको बदनाम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बदनाम करने के लिए अक्सर बोला जाता है तुम्हारा रेट क्या है। ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं बदनाम किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है। तो डेनिग्रेट मतलब आप लोग रेट से याद कर लोगे, बदनाम करना। डिपिक्ट करना मतलब वर्णन करना, शब्दों में वर्णन करना, डिपिक्ट करना। ठीक है, पोर्ट्रे इन वर्ड्स, जिसको हम लोग हिंदी में और इंग्लिश में बोल सकते हैं, शब्दों में वर्णन करना, पोर्ट्रे इन वर्ड्स। डिपोटेंट मतलब, डेपोनेंट मतलब होता है गवाह। तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हो। पी से, देखो पी को अगर आप उल्टा कर दोगे तो ये वाह बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको गवाह याद कर सकते हो। पर्सन हु गिव्स रिटन टेस्टिमनी फॉर यूज इन अ लॉ कोर्ट। बेसिकली गवाह सबको पता है क्या होता है। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश होती है डेपोनेंट। इसके बाद है आपका डेप्रेव्ड। डेप्रेव्ड आप लोग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको डायरेक्ट याद कर लेना। ये होता है भ्रष्ट, यानी कि मोरली करप्ट।
इसके बाद है डेप्रिकेट। तो देखिए ये कई वर्ड्स जो है वो एक जैसे लग सकते हैं, तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से याद रखना है, ठीक है। सबसे पहला वर्ड है आपका डेप्रेव्ड। तो डेप्रेव्ड मतलब मैंने बताया आपको डायरेक्ट याद करना है, इसका मतलब होता है मोरली करप्ट यानी कि भ्रष्ट नेता। इसके बाद डेप्रिसिएट मतलब होता है कम करना, मूल्य को कम करना डेप्रिसिएट कहलाता है। जब आप क्वांट के क्वेश्चंस करोगे तो वहां पर भी ये वर्ड बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा जब आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे, ठीक है। तो डेप्रिसिएट मतलब होता है मूल्य को कम करना। इसके बाद आपका जो बचा रह गया वो है आपका डेप्रिकेट। यहाँ पर देखिए आई नहीं है, डेप्रिकेट है। तो डेप्रिकेट मतलब होता है विरोध करना, टू फील एंड एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, ठीक है, यानी कि क्या करना, विरोध करना। तो इसको आप लोग इस तरीके से याद करोगे कि कहीं ना कहीं एक आप लोग याद कर लो, केट नाम की कोई औरत है, कोई लड़की है, KATE, यहाँ पर सी को आप के समझ लेना, ठीक है। प्रोनाउंस करोगे तो केट भी पढ़ो चाहे केट पढ़ो, बात एक ही आ जाएगी। तो केट नाम की कोई लड़की है जो कि आपका क्या करती है, विरोध करती है। केट नाम की आई थिंक जो हीरोइन है, जो एक एक्ट्रेस है, वो टाइटैनिक में भी थी। तो आप वहाँ से भी उसको याद रख सकते हो, जिन्होंने टाइटैनिक मूवी देखी है उनको पता होगा। उसके अंदर जो एक्ट्रेस थी उनका नाम भी शायद केट ही है, असलियत का जो नाम है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका वर्ड आ जाता है डिप्टी। तो डिप्टी सबको पता है, इसका मतलब होता है उप, यानी कि वन अपॉइंटेड टू एक्ट इन प्लेस ऑफ अनदर। फिर डिरेंज्ड है, यानी कि पागल होता है। विसिप्ट होता है अनेबल टू थिंक क्लियरली बिकॉज ऑफ अ मेंटल इलनेस। तो डिरेंज्ड हो गया है, मतलब ये अपने रेंज के बाहर निकल गया है, पागल हो गया है। डेयरलिक्ट मतलब आवारा व्यक्ति होता है, ये भी मैंने आपको याद कराया हुआ था जब मैं आपको 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कराया था, ठीक है। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि डेयरलिक्ट आप याद करोगे डेयर से, यानी कि हम लोग जैसे किसी को डेयर देते रहते हैं, तो वो सब काम कौन करता है, जो आवारा व्यक्ति होता है, इसको कोई काम नहीं होता है, वो क्या करेगा, डेयर लोगों की लेगा, उसको करेगा, ठीक है। तो वहां से आप लोग याद रख सकते हो, अ पर्सन विदाउट अ होम, अ जॉब और प्रॉपर्टी। इसके बाद है आपका डेयरलिक्शन। तो इसका मतलब भी देखिए डेयरलिक्ट से ही आ रहा है, कर्तव्य का त्याग कर देना, बस क्या करना, डेयर करना, ठीक है, जो लोग डेयर दे रहे हैं उसको करना। तो फेलिंग टू डिस्चार्ज वन ड्यूटी। इसके बाद है आपका डिराइड। तो डिराइड मतलब होता है आपका उपहास करना, टू लॉफ एट समथिंग इन अ क्रूअल वे। तो इसको कैसे याद रखोगे कि मेरे को राइड करने नहीं आता, यानी मेरे को चलाने नहीं आता, बाइसिकल चलाने, कार चलाने, स्कूटी चलाने, बाइक चलाने नहीं आता, तो लोग मेरा क्या करेंगे, उपहास करेंगे, हंसी उड़ाएंगे। तो वही हो गया आपका, ठीक है। और बहुत बुरी तरीके से हंसी उड़ाएंगे कि यार तेरे को तो बाइक चलाने ही नहीं आता है, इतना बड़ा हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। इसके बाद है हमारा डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजी। तो ये दोनों वर्ड भी आप साथ में याद करोगे, एक पेयर वर्ड है। इसका मतलब होता है त्वचा विशेषज्ञ। अगर आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आ जाएगा यानी कोई व्यक्ति, कोई विशेषज्ञ, और अगर लॉजी आ जाएगा तो मतलब उसकी स्टडी, उसकी साइंस, तो वो आपका हो जाएगा डर्मेटोलॉजी। बेसिकली दोनों का ही मतलब त्वचा से है। डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब होता है त्वचा का विशेषज्ञ, और डर्मेटोलॉजी मतलब होता है त्वचा विज्ञान। तो इसको आप लोग याद कर सकते हो। इसके बाद है आपका डिसर्शन। तो डिसर्शन मतलब होता है परित्याग, द अबेंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री और कॉज, ठीक है। तो अपनी कंट्री को छोड़ देना या अपने किसी चीज का त्याग कर देना क्या कहलाता है, डिसर्शन कहलाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर दोगे डिजर्ट से, ठीक है, कि डिजर्ट का क्या कर दिया, त्याग कर दिया, क्योंकि डिजर्ट का लोग क्या करेंगे, त्याग ही तो करेंगे, डिजर्ट में जाके थोड़ी रहेंगे। तो डिसर्शन मतलब होता है कहीं ना कहीं परित्याग कर देना, छोड़ देना। इसके बाद है आपका डेस्टिट्यूट। तो डेस्टिट्यूट मतलब होता है बदहाली, यानी कि अ पर्सन विदाउट मनी, फूड एंड अदर नेसेसरी थिंग्स फॉर लाइफ, ठीक है। तो इसको आप लोग प्रोस्टिट्यूट से याद रख सकते हो। प्रोस्टिट्यूट्स के पास भी बहुत कम पैसे होते हैं, उनके पास भी कोई खुद का ना घर होता है, ना पैसे खास होते हैं, ना बहुत ज़्यादा फूड ही होता है। तो इसको आप लोग प्रोस्टिट्यूट से याद रख सकते हो। इसके बाद है आपका डिटेक्टिव। डिटेक्टिव मतलब सबको पता है जासूस होता है। इसके बाद है आपका डेटरेंस। तो डेटरेंस मतलब होता है क्या करना, रुकावट डालना, ठीक है, यानी कि देर करवाना, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिए DERR इतनी बार आ रहा है, तो देर कराना यानी कि रुकावट डालना। द एक्शन ऑफ डिस्करेजिंग एन एक्शन और इवेंट थ्रू इंस्टिलिंग डाउट और फियर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। बेसिकली रुकावट डालना आपका हो जाएगा डेटरेंस मतलब। इसके बाद है आपका डेवियस। तो डेवियस मतलब होता है आपका धूर्त या फिर शोइंग अ स्किलफुल यूज ऑफ अंडरहैंड टैक्टिक्स टू अचीव गोल्स। बेसिकली किसी को पागल बना करके अपना काम निकलवा लेना कहलाता है डेवियस। इसको आप लोग डेविल से याद कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है आपका डेक्स्ट्रस। तो देखिए डेक्स्ट्रस मतलब होता है निपुण, यानी कि स्किलफुल विद योर हैंड्स। तो हम लोगों ने एम्बी डेक्स्ट्रस पढ़ा था, जिसका मतलब होता है उभय हस्त, यानी कि अपने दोनों हाथों का समान रूप से
यूज कर पाना। तो वहां पर भी देखिए एम्बी डेक्स्ट्रस आया था, यानी डेक्स्ट्रस आया था, यहाँ पर भी डेक्स्ट्रस आ रहा है, वहां पर भी हाथ से रिलेटेड था, यहाँ पर भी देखिए हाथ से ही रिलेटेड है। स्किलफुल विद योर हैंड्स, तो यहाँ से आप लोग याद रख सकते हो। डायग्नोज, डायग्नोसिस, दोनों पेयर अप वर्ड हैं, आराम से याद हो जाएंगे। डायग्नोस मतलब होता है रोग की पहचान करना, रोग पहचानना, तो दोनों का मतलब ही एक जैसा ही है। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डिजीज। इसके बाद है आपका डायलेक्ट। डायलेक्ट मतलब होता है बोली, अ पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज विच इज पिक्यूलर टू अ स्पेसिफिक रीजन, जो कि एक स्पेसिफिक रीजन में ज्यादातर बोली जाती है, उस लैंग्वेज को हम लोग डायलेक्ट बोलते हैं, बोली बोलते हैं। इसके बाद देखिए हमारा है आपका डायआर्की। तो डायआर्की मतलब हो जाएगा द्वैत्व शासन, यानी कि आर्की मतलब क्या हुआ, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, और डाई मतलब होता है दो, तो गवर्नमेंट बाय टू रूलर्स और अथॉरिटीज इज कॉल्ड डायआर्की, यानी कि द्वैत्व शासन। डायट्राइब, तो इसको आप लोग याद रख सकते हो कि जब आप ट्राइबल्स के पास जाते हो, ठीक है, यानी जो लोग ट्राइब बना करके रहते हैं, जो ट्राइबल्स होते हैं, जब उनके पास जाते हो तो वो क्या करते हैं, आपका विरोध करते हैं, आपको कहीं ना कहीं भगाते हैं, कठोर निंदात्मक भाषण देते हैं कि भाग जाओ यहाँ से, ठीक है, तो उग्र भाषण को हम लोग डायट्राइब बोलते हैं। बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स, ठीक है, और उसके बाद तो फिर वो बो से भी अटैक करेंगे, यानी कि तीर कमान भी चलाएंगे, तो इसीलिए ट्राइबल्स थे। फिलहाल आप लोग जो नहीं लोगों के साथ मिलना चाहती हैं, जुलना चाहती हैं, उनसे दूर रहिए। इसके बाद है डिक्टेटर। डिक्टेटर मतलब तो सबको पता है, तानाशाह होता है, आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर वर्ड भी है, ठीक है। इसके बाद है आपका डिक्टेटोरियल। तो डिक्टेटोरियल मतलब होता है तानाशाही, ये भी देखिए डिक्टेटर से ही आया है, दोनों पेयर वर्ड्स हैं। इसके बाद डिक्शनरी, सबको पता है, शब्दकोश होता है, कुछ बताने वाली बात तो उसमें है ही नहीं ना, याद कराने वाली बात है। डिफ्यूज मतलब फैला हुआ होता है, ठीक है। स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया और बिटवीन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज कॉल्ड डिफ्यूज, ठीक है, फैला हुआ। डायलेमा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इससे रिलेटेड मैंने एक क्विज भी आपको दिया था अपने ही चैनल के पोस्ट में, तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों गलत कर रहे हैं लोग, पर अब आप लोग इसे पढ़ लोगे तो कभी भी गलत नहीं करोगे। तो डायलेमा मतलब होता है दुविधा, यानी कि आ सिचुएशन रिकरिंग अ चॉइस बिटवीन इक्वली अनडिजायरेबल अल्टरनेटिव्स और कंफ्यूजन। तो बेसिकली आपको जब दो ऑप्शन दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कोई एक ऑप्शन आप चूज करो, तो आप एक कंफ्यूजन में आ जाओगे कि दोनों में से कौन सा चूज करें, क्योंकि दोनों ही इक्वल लग रहा है मुझे, ठीक है, तो उस समय आप जो दुविधा में आ जाते हो उसी को हम लोग बोलते हैं डायलेमा। तो आई होप अब आपको ये याद रहेगा, ठीक है। इसके अंदर भी देखिए डाई आ रहा है, डाई मतलब दो, तो उस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हो। बाकी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं ये जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ, जो वर्ड्स आपको पढ़ाता हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको वहां पर देता हूँ, क्विज देता हूँ। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब किए रहोगे तो आपके पास डेली क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, अच्छे लेवल के, जो एसएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या फिर जो बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके बाद है आपका डायलिटेंट। तो डायलिटेंट मतलब होता है शौकिया, ठीक है, आर डेबलर इन द आर्ट एंड लिटरेचर, जिसको आर्ट्स में, लिटरेचर में बहुत ज़्यादा शौक हो, पर वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानता ना हो, मतलब विशेषज्ञ ना हो, ठीक है, लेकिन उसके बारे में उसको शौक हो, ठीक है, उसकी शौकिया को बोलते हैं हम लोग डायलिटेंट, ठीक है। तो डायलिटेंट आप लोग कैसे याद रखोगे कि टेंट, टेंट लोग लगाते हैं ना शौक से, कि हमारी शादी ऐसे होगी, हमारी शादी वैसे होगी, या ये कार्यक्रम हम ऐसे करेंगे, बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, तो टेंट वगैरह लगा लेते हैं जो शौकिया लोग होते हैं, ठीक है, तो वहां से आप लोग इसको याद रख सकते हो। डिलिजेंट मतलब होता है मेहनती, ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, आराम से आप लोग उसको याद कर लीजिएगा डायरेक्ट, ठीक है। शोइंग केयर एंड एफर्ट इन योर वर्क्स एंड ड्यूटीज इज कॉल्ड डिलिजेंट, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा डिलिजेंट है, यानी बहुत ज़्यादा मेहनती है। डिप्सोमेनिया मतलब होता है शराब की लत, इसको मेनिया मतलब पागलपन कहते हैं या फिर लत कहा जाता है, और डिप्सो मतलब डिप डिप डिप, ठीक है, तो ये कहीं से ड्रिंक निकल करके आएगा, यानी कि शराब की लत। इसके बाद है आपका डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी मतलब होता है नाम और पते की पुस्तक, किताब, जो डायरेक्शन दे, ठीक है, जो नेम्स बताए, एड्रेस बताए लोगों का, वो आपका डायरेक्टरी होता है। डर्ग मतलब आपका होता है शोक गीत, इसको आप लोग डाई से याद कर सकते हो, DIE, डाई मतलब मरना, मौत, यानी कि उस टाइम पर जो गीत गाया जाए, जो उनकी याद में कोई गीत गाया जाए, उसको हम लोग डर्ग बोलते हैं, यानी कि शोक गीत बोलते हैं। अ सॉन्ग संग इन द पास्ट एट अ फ्यूनरल और अ डेड पर्सन। इसके बाद है आपका डाइजेस्टर। डाइजेस्टर मतलब सबको पता है, आपदा होता है, नेचुरल डाइजेस्टर मतलब प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, तो आपदा आपका हो जाएगा डाइजेस्टर मतलब एन एक्ट दैट हैज डाइजेस्टस कॉन्सिक्वेंसेस। इसके बाद है आपका डिस्कस।
तो डिस्कस, देखिए इसके अंदर डबल एस नहीं है, अगर डबल एस होता तो डिस्कस करना हो गया, बातचीत करना हो गया, लेकिन यहाँ पर डबल एस नहीं है, यहाँ पर डिस्क आ रहा है। तो डिस्क मतलब क्या होता है, एक गोल गोल देखेंगे आप, डिस्क होता है, ठीक है। तो डिस्कस मतलब आपको वहां से याद हो जाएगा चक्का फेंक प्रतियोगिता, अ हैवी राउंड प्लेट ऑफ मेटल थ्रोन बाय एन एथलीट। तो ये आपका होता है डिस्कस। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए और ये पूरी जो प्रतियोगिता है इससे रिलेटेड एक बार वीडियो भी देख लीजिए, आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद है आपका डिसएनफ्रेंचिज्म। तो डिसएनफ्रेंचिज्म मतलब होता है मताधिकार से वंचित करना, ठीक है, और इसको हम लोग डिसएनफ्रेंचिजमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। द स्टेट ऑफ बीइंग डिप्रीव्ड ऑफ अ राइट और प्रिविलेज, स्पेशली द राइट टू वोट, इज कॉल्ड डिसएनफ्रेंचिजमेंट, यानी कि मताधिकार से वंचित करना। इसको भी आप लोग डायरेक्ट याद कर सकते हो या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो कि मताधिकार एक अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है और डिसएनफ्रेंचिजमेंट भी एक बहुत बड़ा शब्द है। तो ये दोनों बड़े बड़े शब्द हैं, तो जैसे ही आप इसको देखो तो मताधिकार से वंचित ये आपको याद आ जाए। डिसग्रेसफुल मतलब होता है शर्मनाक, ग्रेसफुल मतलब बहुत अच्छा, और डिसग्रेसफुल मतलब शर्मनाक। एन एक्ट दैट मेक्स फील मोरली बैड और असेम्ड इज कॉल्ड डिसग्रेसफुल, डायरेक्ट याद कर सकते हो। फिर है आपका डिसग्रंटल्ड। तो डिसग्रंटल्ड मतलब होता है असंतुष्ट, डिसअपॉइंटेड एंड एनॉयड अबाउट समथिंग, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसग्रंटल्ड। इसको आप लोग ग्रांट से याद रख सकते हो, ग्रांट मतलब कुछ पाना और डिसग्रंटल्ड यानी कि ना पाना, तो असंतुष्ट हो जाना, तो वहां से आप लोग याद कर सकते हो। डिसगुइज मतलब मुझे गस करके दिखाओ, मैंने अपना वेश बदल लिया है, मैंने अपने कपड़े बदल लिए, मैंने अपने आप को बदल लिया है, अपना रूप बदल लिया है। तो रूप बदलना क्या कहलाता है, आपका डिसगुइज कहलाता है। तो चेंज द अपीयरेंस टू डिसीव, यानी किसी को मूर्ख बनाने के लिए, और टू हाइड द आइडेंटिटी, और अपनी हाइड करने की आइडेंटिटी को डिसगिज कहा जाता है। पहले के जमाने में जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो वो अक्सर अपनी प्रजा के बीच में डिसगिज होकर के, यानी कि वेश बदल करके जाते थे और पता करते थे कि उनके राज्य में कैसा चल रहा है। तो आज हम लोगों ने अपने 500 वर्ड्स तक कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको हमारी ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ऐसे ही और सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, एंड आपको ये कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। नवरात्रि चल रही है तो आपको नवरात्रि की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपकी सारी सारी इच्छाएं पूरी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।